सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों या सभी विद्यार्थीगण। आपके अपने परिवार और अपने यूट्यूब चैनल ER.अमितेश क्लासेस पर स्वागत करते हैं। तो ये इतिहास की कक्षा नंबर 2 है, जो खास करके यूपी SSSC पेट, स्टेट एग्ज़ाम्स और SSC एग्ज़ाम्स के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कुछ विशेष करके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज हमारी तरफ से चलाई जा रही है। उसी का पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि तुम किताबों के सामने झुक जाओगे तो ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। अगर तुम किताबों के सामने झुकना सीख जाओगे तो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया को झुका देंगी किताबें। इस बात को लेकर अब हम आज की कक्षा नंबर 2 पर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये था, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर की व्यवस्था थी, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इस बात को कौन जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में खोजा गया, भारत में कौन सा खोजा गया था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा काल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धौलावीरा, कहाँ? धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहाँ पर जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली का पता चला है कि वहाँ पर तब जल को, जैसे तालाब और झरने और नदी, इनके अंदर जल को स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार से तब जल के प्रबंधन, जल को कैसे स्टोर किया जाता था, उसकी जो व्यवस्था देखने को मिलती धौलावीरा गुजरात के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग किस वर्ष हुई थी? तो ये बहुत SSC एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। 1921 में, जो कि रखलदास बनर्जी के द्वारा खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो मिट्टी के जो बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके बाद अगला वन लाइनर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। एक तो दयाराम साहनी, दूसरे रखालदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट वन लाइनर प्रश्न है, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पे है? सौराष्ट्र, जो गुजरात के अंदर पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये जो पशु था, इसका नाम क्या था? बैल। इसकी मोहरों पर इसकी आकृति से ये पता चलता है कि उस समय उसके कैसे व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धतियाँ कैसी थी? उस समय किस विचार से लोग जीते थे? उचित समतावादी विचारधारा थी उस समय। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो जोते गए खेतों के साक्ष्य जो एक्चुअली मिलते हैं, वो भी आपके कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। काली बंगा सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान पर किया गया? ये पे काली बंगा, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। काली बंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो सिंध में स्थित है, जो इस समय पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ? हिंदू सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो के अंदर, जो कि पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले, लड़काना प्रांत है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अब तक लोहा के बारे में हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं देखा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? अभी तक गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
प्रश्न थे। इतिहास की कक्षा नंबर 2 थी, जो आपके आने वाले विशेष करके सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ER डाटा मितेश क्लासेस, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ER डाटा मितेश क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आने वाली सभी परीक्षाओं के। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस YouTube चैनल के ऊपर बनाए रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।